हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। भाई मेरे हम लोगों ने ट्रेन का रेलगाड़ी की मैंने हिंदी पूछी थी। किसी ने मुझे लगता कमेंट किया भी है, शायद सोनाली ने कमेंट किया है, तो एकदम सही जवाब लौपत गावनी बोलते हैं भाई। तो पहले तो उनको बहुत बहुत हमारे तरफ से बधाई कि उनको उनकी हिंदी अच्छी है। कमेंट सर पिन कर दीजिएगा। ओके, मैं कमेंट पिन भी कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, हम लोग आज ये ट्रेन का पार्ट 2 शूट कर रहे हैं। हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक्स होता है, उसकी बात पार्ट 1 में कर ली थी। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बेसिकली आते रहते हैं या फिर आते हैं, ट्रेंड में चलते हैं। क्या लिखा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरी तो रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पे लिख लो मीटर में। मेरे भाई मीटर में पूछा है इसका आंसर। ठीक है कि ट्रेन की लंबाई कैसे पूछी गई है? मीटर में पूछी गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम सबको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप सबको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब ट्रेन भाई सुरंग को पार करेगी, मतलब सुरंग मतलब टनल को जब पार करेगी, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ टनल की लंबाई को भी ले लेगी। स्पीड है 60, डिस्टेंस 1.5 प्लस ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, मान लिया एल लेंथ है। 2 मिनट पूछा गया भाई, सारा डेटा किलोमीटर में चल रहा है, किलोमीटर पर आवर के उसमें है, तो हमको टाइम भी किस में रखेंगे? घंटे में रखेंगे। 2 मिनट का मतलब होता है 2/60, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2/60 मतलब 1/30 हो जाएगा मेरे भाई। 60 इसको उधर ले लिया, ये 1.5 प्लस एल हो जाएगा। इसके बाद पेन छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है। 60 से 60 कट गया, यहाँ कितना बचा? 2 में इसको 1.5 इधर रहेगा तो क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी मेरे भाई 0.5 किलोमीटर। और ऑप्शन में है पहला ऑप्शन यही, लेकिन छोटा सा लिखा है ब्रैकेट में मीटर में। तो किलोमीटर से जब मीटर में जाते हैं मेरे भाई, तो क्या करते हैं हम लोग? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा? 500 मीटर आ जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पता है मैंने अभी, आपने भी शायद जब एग्जाम्स कुछ आपने दिए होंगे या मॉक वगैरह आप देते होंगे, तो आपने देखा होगा कि आजकल जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, पता है वो आपसे गलती कहाँ कराता है? कॉन्सेप्ट में नहीं कराता। उसको मालूम है कि तुमने टीएसडी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। गलती कहाँ कराता है? जहां पे यूनिट चेंज करनी होती है वहां गलती करा लेता है। रेशियो, सपोज मान लो अगर आप मिक्सचर एलिगेशन कर रहे हो, रेशियो मिल्क वाटर का रेशियो दिया है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा लिया मिल्क वाटर में, लास्ट में आंसर दे देगा वाटर और मिल्क के रेशियो में, और पहला ही ऑप्शन वो देगा जो तुम्हारा आता है। अगर आप मेंसुरेशन में सपोज मान लो आपसे आर डायमीटर पूछ लिया, रेडियस सॉल्व करते चले आए, पहला ही ऑप्शन रेडियस का निकला हुआ है, आंसर 2D हमको निकालना देखिए। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सेकंड, एक ट्रेन गिरे हुए पेड़ तथा खड़े पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है। भाई हम लोग पहले ऐसी बात को समझ लेते हैं क्या मतलब है। गिरे हुए पेड़ तथा खड़े हुए पेड़, ये दोनों एक ही बात हो रही है और एक ही सिनेरियो में हो रही है। क्या मतलब है? सपोज मान लो मैं एक ट्रेन हूँ, ठीक है, मान लो मैं ट्रेन हूँ, मैं पटरी पे चल रहा हूँ, तो ये मेरा राइट पोर्शन होगा और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा। मान लो मेरे राइट हैंड साइड पे कोई पेड़ गिरा हुआ पड़ा है, पेड़ खड़ा था, आंधी तूफान आया तो पेड़ ऐसे था तो ऐसे गिर गया इधर, लेकिन एक कोई मेरे लेफ्ट साइड पेड़ खड़ा है। भाई जब आपको याद होगा मैंने कल बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि खड़े पेड़ की जो लेंथ होती है वो नगड़ की, क्योंकि एक पेड़ की कितनी ही लंबाई होगी, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो पहले केस में खाली गिरे हुए पेड़ की लेंथ के बराबर ही होगा, तो गिरा हुआ पेड़ की लेंथ और ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर चलेगी। इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा। देखो क्या कहता है, स्पीड हमको आगे पढ़ लेते हैं। तथा वही ट्रेन एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है यदि ट्रेन की चाल 60 मीटर पर सेकंड हो तो गिरे हुए पेड़ की लंबाई पूछिए। भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टी होता है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 दी हुई है। डिस्टेंस इस वाले केस में गिरा हुआ पेड़, मान लो पेड़ हमारा ट्री है, टी मान लिया मैंने, और मुझे ट्रेन की लंबाई मान ली मैंने एल के बराबर है। स्पीड टाइम हमारा कितना दिया है? 20 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से टी प्लस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 1200 आ जाएगी। सेकंड केस क्या कहता है?
कि वो एक व्यक्ति को पार करती है। आपको याद होगा, सपोज मान लो मैंने आपको ऐसे बताया था कि अगर मैं खड़ा हूं और ट्रेन मुझे पार करेगी तो मेरी कितनी ही लंबाई है, ट्रेन यानी खाली अपनी लेंथ के बराबर चल रही होगी, उसको पार करती है मेरे भाई 8 सेकंड में। यानी ट्रेन खाली अपनी लंबाई चली है और 8 सेकंड में पार की, तो 8 क्षण 48 हो जाएगा, तो 480 हो जाएगा। मुझे पूछा क्या गया है गिरे हुए पेड़ की लंबाई। भाई पेड़ बहुत ज्यादा लंबा नहीं, वो डिजिट ऐसी इसलिए ऐसा हो गया है। तो अगर 12 और ये खाली 500 होता तो 7 5 12 होता है, पूरा पूरा ये 700 हो जाता, लेकिन मुझे 80 ये कम था तो ये कितना हो जाएगा 720 मेरे भाई डेटा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 720 मीटर आ जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। आइए सर, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, समझो, ट्राई करो, उसके बाद प्ले करना। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा है, वह पीछे से, वर्ड इंपॉर्टेंट है, वह पीछे से आती हुई ट्रेन को देख रहा है। यदि मनुष्य की दृश्यता 200 मीटर हो तो उस व्यक्ति से वह ट्रेन 40 सेकंड में ओझल हो जाएगी। ओझल का मतलब है दिखना बंद हो जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड पूछी गई, चाल पूछी गई है। अब एक बात समझ लो समझाने के लिए, क्योंकि ये यही इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे वो कार वाले भी बहुत बनता है। मैं एक इंसान खड़ा, मान लो मैं वेला आदमी, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, खाली खड़े, मैं देखा होगा ना कि कभी सीवर टैंक की सफाई होती तो मोहल्ले के लोग निकल के बाहर आते हैं, नाली की सफाई हो रही है तो लोग बाहर निकल आते हैं। जैसे अभी मुझे याद है कि मेरे मोहल्ले में वो उसकी जियो फाइबर्स की लाइन पड़ रही थी, आधा मोहल्ला खड़ा भाई साहब, पता नहीं हाथ पीछे करके, यार ये सही नहीं हो रहा है, रोड खराब हो रहे हैं हमारी। चौधरीपन है भाई, अखंड चौधरीपन है पूरे समाज में। देखो क्या मतलब है, मान लो मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरी जो विजिबिलिटी है क्वेश्चन ने कहा मान लो 200 मीटर है, मैं पीछे से आती हुई ट्रेन को देख रहा हूं, तो क्या मेरे भाई आप एक बात मुझे बताओ, मैंने अगर मैं मान लो ऐसे खड़ा हूं, मैंने ऐसे मुड़ के देखा, अगर भाई मैं आगे 200 मीटर देख सकता हूं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं मुड़ के देखूंगा तो भी मैं 200 मीटर तक ही देख सकता हूं। अगर मैंने पीछे से आती ट्रेन देखी तो मेरी आंखों ने कितना देखा, 200 मीटर तक देखा होगा। उस ट्रेन, वो जो ट्रेन आ रही थी मेरे तक 200 मीटर रही, फिर मैं ऐसे मुड़ के उस ट्रेन को फिर आके देखता हूँ, अगर मैंने इधर 200 मीटर देखा तो मैंने आगे भी 200 मीटर ही देखा होगा। मेरे हिसाब, आप मेरे वर्ड को पकड़ो, शब्दों को पकड़ो। अगर मेरी विजिबिलिटी 200 मीटर है, मैं ट्रेन को मुड़ के पीछे ऐसे देख रहा हूँ, अगर मैं इधर 200 मीटर देख सकता हूँ तो मैं आगे भी 200 मीटर देख सकता हूँ। और क्वेश्चन ने कहा है कि इतने सेकंड में वो क्या हो जाएगी, ओझल हो जाएगी, यानी डिसअपेयर हो जाएगी, विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ट्रेन दिखना बंद हो जाएगी। तो यानी जो ट्रेन चली है वो मेरी विजिबिलिटी के बराबर चली है, जितना मैं आगे देखता हूँ पीछे। अगर मैं आगे 200 मीटर देखता हूँ, पीछे भी 200 देखा, तो टोटल मैंने कितना देखा, 400 मीटर देखा मेरे भाई। और ट्रेन जो पार हुई है वो 40 सेकंड में पार हुई है। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, बड़ा धीमे चल रही है भाई। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत कहना कि ये तो सिर्फ इतना ही था। मैटर क्या है कि तुमको ये बात पता होनी चाहिए, अगर खाली इसने कहा होता कि ट्रेन देखी तो इसका मतलब पता क्या होता है कि इधर तुम ऐसे खड़े थे, इधर से तुमने ट्रेन पार की, तुम 200 मीटर देख लिए। जब भी कहेगा कि पीछे से आती हुई ट्रेन को देख रहा है, कोहरे का समय था, पीछे से आती हुई कार को देख लिया उसने, पीछे से आते रोड रोलर को, एरोप्लेन को, हेलो इंस्पेक्टर को, किसी को भी देख लिया। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि डिस्टेंस जो होती है वो विजिबिलिटी के बराबर होती है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। आओ साहब, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात 5:6 है तथा समान दूरी तय कर रही हैं। भाई मेरे को दो ट्रेन है, ठीक है, ये मान लो कोई T1 है, T2 है, मुझे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया है, 5:6 का। मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स का होता है, तो ये हो जाएगा 6:5 का। और पहली ट्रेन दूसरी की अपेक्षा 28 मिनट देरी से पहुंचती है। हमने तो कहा मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही देरी से पहुंच रही है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि 28 मिनट की देरी से पहुंच रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पूछा, तो पहली ट्रेन को लगा समय 28 × 6 करना है। अगर ये पूरा 30 होता तो 6 × 18 हो जाता, यानी 180 हो जाता।
लेकिन ये 2 कम है तो 6 दूनी 12 कम है, तो 180 में 12 कम कर दो। अगर 10 कम करते 170, 2 और कम करो तो कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा मेरे भाई मीटर। मिनट मिनट सॉरी हाँ, टाइम मैंने पूछा है, मिनट। तो कितना हो जाएगा? 168 मेरे भाई मिनट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे भाई। और आप हाँ, एक चीज आप लोग पे डिपेंड करेगी, क्या ट्रेन का अगला और पार्ट बनाने की आवश्यकता है कि नहीं है, और आप लोग चाहते हैं कि ट्रेन के क्वेश्चन और कराया जाए या फिर अगले बोर्ड का जो इसका लास्ट टॉपिक है उस पर चले जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो भैया कमेंट में लिख देना, लिख दोगे तो एक दिन के गैप में अगला वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर नया हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, दबा कर दो सब कुछ। सर एक अनाउंस और कर दीजिए, जी सर। कल सुपर 30 भी मिलेगा। कल सुपर 30, ओके। देखो आपके आयुष सर ने कहा है कि कल सुपर 30 का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सर ये जो वीडियो आएगा आप जरा बता देंगे कि मैथ्स के रिगार्डिंग है कि रीजनिंग अकॉर्डिंग? दोनों सर मिला के मिलेगी। अच्छा ठीक है, जो सुपर 30 का वीडियो आने वाला है तो वो क्वांट का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन को मर्ज करके मिक्स्ड वीडियो रहेगा। दोनों के बेहतरीन में क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको भी प्यार दो इस वीडियो को, और आने वाले वीडियो को तो आप लोग प्यार दोगे ही। ठीक है, तब तक का धन्यवाद, शुक्रिया।